एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहता था रमेश। रमेश एक गरीब किसान का बेटा था। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे। वो खेतों में काम करते थे। रमेश भी छोटा था पर अपने माता पिता की मदद करता था। रमेश बहुत होशियार था। वो बहुत जल्दी नई चीजें सीख लेता था। उसे नई नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता था। गांव के बच्चे जब खेलते थे तो रमेश भी उनके साथ खेलता था। पर उसे पढ़ाई का भी बहुत शौक था। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। रमेश वहां पढ़ने जाता था। स्कूल में उसे बहुत अच्छा लगता था। वो ध्यान से मास्टर जी की बातें सुनता था। रमेश हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता था। लेकिन घर पर पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थीं। रमेश को इस बात का बहुत दुख होता था। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। वो सीखने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए नए नए रास्ते खोजता रहा। रमेश के घर से स्कूल बहुत दूर था। हर रोज उसे 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कभी कभी बारिश आ जाती थी। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ हो जाता था। पर रमेश नहीं रुकता था। वो स्कूल जाता था। रात को घर पर पढ़ाई के लिए लालटेन भी नहीं थी। रमेश मिट्टी के दीपक में पढ़ाई करता था। दीपक की वजह से रमेश की आंखों में दर्द होता था, पर वो हिम्मत नहीं हारता था। रमेश ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वो हमेशा कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाता था। मास्टर जी रमेश को बहुत प्यार करते थे। वो रमेश को एक होनहार बच्चा मानते थे। एक दिन रमेश ने एक परीक्षा दी। यह परीक्षा पूरे जिले के बच्चों के लिए थी। जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। रमेश ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। रमेश की सफलता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग रमेश को बधाई देने आने लगे। रमेश के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था। रमेश अब शहर जाकर आगे पढ़ना चाहता था। वो बड़ा होकर अफसर बनना चाहता था। गांव के लोगों ने रमेश की मदद की। उनकी मदद से रमेश शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले पाया। शहर में भी रमेश ने खूब मेहनत की। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी अधिकारी बन गया। रमेश अपने गांव वापस आया। वो अपने गांव वालों की मदद करना चाहता था। रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। वो चाहता था कि गांव के सभी बच्चे पढ़े लिखें। रमेश की कहानी हमें बताती है कि मेहनत और शिक्षा से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं।